नहुस जो है इंद्र बन गए कि इंद्रासन को अधिकारी रे जब बन के गुजर चलावे। अरे इंद्रासन अधिकारी रे जब बन के गुजर चलावे, लेकिन बुद्धि नीच की नीच में ही न जावे। महाराज भूप ने कियो इंद्राधिकार और इंद्रासन अधिकारी बन के रहो तो गुजर चलाए। ओरे मुरली वाले श्याम नजर तेरी समझ में ना आवे, ओरे बंसी वाले श्याम कन्हैया समझ में ना आए। अरे समझ में ना आई कल लीला समझ ना आई, ओरे बंसी वाले श्याम कन्हैया समझ में ना आई। इंद्रासन के अधिपति हो गए हैं। 101 अश्वमेघ यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण करने के बाद देवताओं के पद पर ये इंद्र कोई टिकाऊ नाम नहीं था। इंद्र नाम की एक पदवी हुआ करती थी, जो ज्यादा यज्ञ कर लेता था अश्वमेघ वही इंद्र बन जाता था। जब ये इंद्र बने हैं सज्जनों, जो पहले वाले इंद्र हैं ये अपने गुरु विश्वरूप की हत्या के दोषी बन गए, जो जाके समुद्र में छिप गए। इधर जो इनकी पत्नी है सच्ची, इन्हें इंद्राणी भी कहा गया है भागवत में। एक बार की बात है, बताने के लिए तो मैं ये जा रहा हूं कि इतने बड़े कोषाध्यक्ष के पद इंद्र पदवी पर पहुंच गए हमारे वंश में महाराज नहुस, मात्र एक भूलवश इन्हें नरक मिला। सज्जनों ये लौट करके आ रहे हैं वन विहार करके, तो देखा जो इंद्राणी है सची वो अपने महल के ऊपर केसों को सुखा रही है। इधर से महाराज नहुस चले हैं तो देखा इंद्राणी खड़ी है छत के ऊपर, नजर पहुंच गई। जब दृष्टि पहुंची तो देखा इंद्राणी ने, तो इंद्राणी इन्हें देख करके मुस्कुरा गई। जब वो मुस्कुराई इनकी बुद्धि में ये आया कि हमारे ऊपर आसक्त हो गई हैं, वो भी मुस्कुराने लगे। दरबार में पहुंचा है राजा नहुस, कागज कलम दवात मंगाई, एक बात कही है, आयात वरदे देव अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंसाम माताम ब्रह्मो नमोस्तुते अत्र कुशलम तत्रास्तु। विदित हो इंद्राणी, जब हम वन विहार करके आ रहे थे तो तुम छत के ऊपर केसों को सुखा नहीं थी, और हमें यह भी पता है कि तुम हमारे और देख करके मुस्कुरा रही थी। इसका सीधा मतलब तो यह हुआ कि तुम हमारे ऊपर आसक्त हो। तो देवी तुमने अगर मना किया तो हम तुम्हें और तुम्हारे पति दोनों को जेल में डलवा देंगे। नीचे हस्ताक्षर कर दिए, और हस्ताक्षर करने के बाद वो पत्र भिजवा दिया। समझ गई इंद्राणी ने, जब वो पत्र पढ़ा तो इंद्राणी समझ गई कि हीरो को अब कफन की जरूरत है। क्यों? बोले इसलिए, बताया कि कौआ दो रात में दिन में उल्लू होई, भक्तों कौआ पक्षी होता है, ये प्रकृति का नियम है कि कौआ रात में नहीं देख सकता, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, लेकिन कौआ दो रात में दिन में उल्लू होई।
कामी होता है कामी पुरुष, ये नीच दिनों रात अंधे रहते हैं पराई बहन बेटियों के पीछे। पर नारी झूठी पत्तल है और जिस पर कुत्ते ललचाते हैं, पर नारी ही वो डाइन है जिस पर कत्ल हुई जाते हैं। भागवत सुनने आए हो मेरे नौजवान साथियों, कुछ बातों को गांठ बांध लेना। वैश्या बंदर बादल अग्नि और सूजी सुनार पर नारी है। विक्रम धोखा में मत रहिए धोखेदारी की यारी। और दुश्मन से जंग मचाए, अरे पर प्रिय मिलन गंगा को पैरन का विश्वास बखत घर आए। तासु करने राम को भजन ही अन दुई दिना को मेला है। भैया करियो राम को भजन ही अन दुई दिना को मेला। दूसरी सलाट में लगा ले। भक्तों, वो कभी ये कह रहे हैं हमारे देश के सूजी सुनार पर नारी, इन सभी के धोखे में मत आना, ये सभी धोखेदारी की यारी करते हैं। सर्प को हनन, सर्प को दहन हनन पंचानन और दुश्मन से जंग मचाए, परम प्रिय मिलन गंग को पैरन का विश्वास बखत घर जाए। मेरा मतलब है काले सर्प का पकड़ना, गंगा जी को पैर करके पार जाना, पराई स्त्री से मिलन करने जाना, याद रखना जिंदा आ भी सकते हो, मौत भी हो सकती है। भक्तों, इन्होंने क्या किया है कि पत्र भेजा है, सच्ची ने बड़े ही मधुर शब्दों में लिखा कि जो आपका विचार है राजन वही मेरा विचार है, लेकिन दो शर्तें माननी होगी राजन तुम्हें। दो शर्तें ये हैं कि जिस पलंग पर आप रमण करेंगे वो वेद पाठी ब्राह्मण गांठे, और जिस डोली में आप हमारे महल तक आएंगे उसमें कार ना लगाई हो बल्कि सप्तऋषियों को लगाना। पत्र भेजा, इंद्र ने पढ़ा, वही पत्र के अनुसार उन्होंने आदेश दिया कि ऐसा करो ब्राह्मणों पलंग गांठो। पलंग गठवा करके भिजवाया गया, सप्तऋषियों को लगाया है। जब लेकर के चले हैं डोली में तो पराई स्त्री के चक्कर में इतने वो नहुस इतने तीव्रगामी हो गए कि सारे शिष्टाचार भूल गए। एक बात कही है, तीव्र चलो अतिशीघ्र चलो।
बार बार यही बात कह रहे हैं। तो अगस्त ऋषि लगे हैं कहर बने हुए, ये वही हैं जिनका घड़े से जन्म हुआ है, जिन्हें कुंभज भी कहा जाता है। उन्होंने एक बात कही है, राजन हम वृद्ध महात्मा हैं, भला तपस्या करने वाले, वन खड़ की सूखी घास खाने वाले हैं। अब जितनी सामर्थ है उस सामर्थ्य से हम चल रहे हैं। एक काम करो, आप बार बार ये बात ना बोलो। नवस कहने लगा अकेले तुम ज्यादा बोल रहे हो, हाँ, और ये छऊ लगे इन्हें बात नहीं आ रही है। सो महात्मा जी के सीना में लात दी, ठोकर लगी, जमीन पर गिर गए। एक बात कही है कामी नहुष, तू पराई स्त्री के चक्कर में इतना पागल हो गया कि सारा शिष्टाचार ही भूल गया। कोई बात नहीं है, तब से सांप सांप चिल्ला रहा है तो तू इसी समय अजगर हो जा। श्राप लगा, कहा इंद्रासन के अधिपति हो गए थे नहुष, लेकिन एक जरा सी छोटी सी भूल बस जिंदगी से हाथ धो बैठे। भक्तों याद रखना, दुश्मन की औरत आपको देख के हंसती है तो ये समझ लेना ये खतरे की पहली घंटी है। क्यों? कि छोटी पूरी कामिनी सबही बिसकी बेला, और दुश्मन मारे दाबुले जे मारे हंसी खेली। भैया छोटी सी के भूल से राजा अजगर हुआ है, वीरन छोटी भूल के कारण राजा सांप के बन गए। अरे सांप के बन गए हैं, परीक्षित नाग के बन गए हैं, वीरन छोटी सी के भूल से राजा जगर हुआ है। इन्हीं के पुत्र हुए हैं जिनका नाम पड़ा है यात। ये ब्रजा के पुत्र थे जो अंगरा गोत्र के ब्राह्मण की लड़की थी, महाराज यात। सज्जनों याति महाराज हुए हैं, इनके ही पुत्र यदु हुए, इनसे ये यदुवंश चला। आइए देखते हैं, राजस्थान में जयपुर के समीप ही एक फुलेरा नाम का रेलवे जंक्शन है। जब इससे आप दक्षिण में जंक्शन से 13 किलोमीटर चलेंगे, कुचामन रोड पर साबरमेल झील के किनारे एक देवयानी नाम का गांव है, जहां बैसाख की पूर्णमासी में बहुत बड़ा मेला लगता है। यहां पर सामंतवादी हुकूमत में बिस्परवा नाम के दैत्य की राजधानी थी, जिनके गुरु का नाम था शुक्राचार्य। इनकी 2 लड़कियां हैं, शर्मिष्ठा बिस्परवा की लड़की है और शुक्राचार्य की लड़की का नाम है देवयानी, जो बहुत ही एक दूसरे से प्रेम करती हैं, एक दूसरे के बिना भोजन नहीं करती हैं। एक दिन ऐसा हुआ, गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी तो शर्मिष्ठा कहने लगी, आली घर पे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करो तुम हमारे साथ चलो। कि चल बहना ताला नाया कछु मन को न बनाया,
जवाब दिया बहन अच्छा भी नहीं लग रहा है, थोड़ा मन बहल जाएगा, चलो। और चल दी, साथ की लड़कियां ले ली, पहुंच गई तालाब में स्नान करने के लिए। नगिन अवस्था में तालाब में कूद पड़ी, स्नान करने लगी। देखा स्नान कर रही है, उधर से एक महात्मा जी चले। देवयानी कहने लगी रियाली ऐसा लगता है कि कोई सन्यासी आ रहे हैं जो कुआं पर आकर के जल पिएंगे, तो ऐसा करो कब तक इस जल में घुसी रहोगी, ऐसा करो वस्त्र पहन लो, घर पे चलो। तो देवयानी निकली है इतना कह करके, और जैसे लड़की शर्मिष्ठा कहने लगी, क्यों रही हमारे बाप के टुकड़ों पर पड़ने वाले भुखमंगा की लड़की, तेरी इतनी मजाल। अरे तुझे हम सम्मान देते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपने सर के ऊपर बैठा के रखें। अरे तू भिखमंगा की जाए, इतनी मजाल जो तूने मेरे कपड़ा काय को पहने अभागिन। जो इतनी बात कही तो देवयानी कहने लगी, सखी धोखा से पहन ली, हमने जानबूझ के तेरे कपड़ा ना पहने, घर पे चलो हम तुम्हारे वस्त्र उतार देंगे। तो ताड़ दी से तमाचा दिया शर्मिष्ठा ने। एक भिखमंगा की लड़की होने के बाद तू राजा की लड़की के कपड़ा पहनना चाहती है, और जो चांट लगू तो नए खून की बाबा बहु बेटरिया रहे, सो बाऊ नहीं रुकोगा वहां पे, बाऊ ने मारो तो वो नाना धोना तो बंद हो गया। क्रिकेट जैसे चौका छक्का पड़ने लगे, लड़ाई होने लगी महाराज। और जो लड़ाई भाई शरीर की मजबूत थी शर्मिष्ठा, राजा की लड़की जो थी, कलाई को पकड़ा, मरोड़ के पकड़ा, और वहीं समीप में कुआं था, कुआं में फेंक दिया, साथ की लड़कियों को लिया, चली आई घर पे। घर पे नहीं बताया मतलब क्या हुआ है। पूरी रात देवयानी कुएं में सिसकती रही, तड़पती रही। सुबह हुआ, इधर महाराज नहुष के पुत्र याति चले हैं, घोड़ा पे सवार होने के बाद जा रहे हैं, तो घोड़ों के टापों की आवाज सुनी है। देवयानी जो कुएं में पड़ी है, आवाज लगाई, कौन हो तुम? मैं कुएं में पड़ी हूं, मेरी सखी मुझे डाल के चली गई। आवाज लगाई कि घोड़ा वाले जानन का रुकी जाइयो मैं तेरी। घोड़ा वाले बटोई का रुक जाइयो मैं तेरी रही हूँ। घोड़ा वाले अरे राजा ने नई नजर घुमाई, जब राजा ने नजरी घुमाई, नहीं कोई पीछे पड़ो लखाई। राजा ने अश्रु फेर रुक गई, घोड़ा वाले बटोई का रुक जाइयो मैं तेरी रही। राजा सोचने लगे पता नहीं कौन आवाज दे रहा है, और जो घोड़ा मोड़ा पहुंच गए कुआं के नजदीक।
आवाज लगाई, तू कौन की लड़की है और कुएं में कैसे गिर पड़ी? जवाब दिया, महाराज आप पहले बाहर निकाले हमें। महाराज ने अपनी पगड़ी खोली है, उस लड़की को निकाला, एक बात कही, तू कौन की लड़की है, तू कुएं में कैसे गिर पड़ी? जवाब दिया, आप शुक्राचार्य को जानते होंगे। राजा कहने लगे, भाई शुक्राचार्य को कौन नहीं जानता, बहुत बड़े विद्वान है, उनकी लड़की हो, तुम कुएं में कैसे गिर पड़ी बेटी? जवाब दिया, मेरी सखी हमें कुएं में डाल करके चली गई है। राजा कहने लगे, वो तुम्हारी सखी थी या तुम्हारी शत्रु? ऐसा कोई काम शत्रु भी नहीं करेगा, ऐसी गंदी लड़कियों के साथ में काहे को रहती हो? महाराज चल दिए, लड़की पीछे पीछे चलने लगी। राजा ने पीछे देखा, तू कहां आ रही है मेरे पीछे? लड़की कहने लगी, महाराज हम कहां जाएं? मतलब ये महाराज 10 कदम पीछे हो गए, पागल हो गई है? पागल हो गई। भाई तू ब्राह्मण की लड़की है और मैं ठहरा चंद्रवंशी छत्री। तुझे पता है ये भारतवासी कभी विलोम शाब्दी को मान्यता नहीं देते, और तू क्या कह रही है? जवाब दिया, महाराज आप हमसे शादी कर लो, हमारे वंश में कोई आपत्ति की बात नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु के शिष्य कच ने हमें श्राप दिया है, कोई ब्राह्मण लड़का हमें स्वीकार नहीं करेगा, आप हमारे साथ में विवाह करें। राजा चले गए। तू पागल हो गई है, जो बोले वह कुंडी खोले, चले गए। इधर सज्जनों हुआ ऐसा, सवाल किया है परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से, भगवान श्राप दिया है। कच ने क्या श्राप दिया था देवयानी को? आखिर क्यों याथ के साथ में शादी करनी पड़ी? वो वजह क्या थी? मेरा निवेदन है भगवान आप हमें वो बताएं। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित आइए हम तुम्हें बताएं बहुत जल्दी में। ये शुक्राचार्य थे, ये राक्षसों के गुरु थे, और ये बृहस्पति देव जो थे ये देवताओं के गुरु थे। देवताओं में राक्षसों में आपस में कभी बनी नहीं, लेकिन ये शुक्राचार्य थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे, और विद्वान होने के साथ साथ ये बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे, साइंटिस्ट। ये चौथा युग कलयुग चल रहा है, आज तक ऐसा कोई विद्वान या वैज्ञानिक नहीं हुआ जो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर लेता। ये तासीर थी देवताओं के गुरु राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य में। तो मेरा मतलब है कोई भी राक्षस मर जाता है, देवता लोग मार देते हैं, तो शुक्राचार्य जिंदा कर लेते हैं। अब जब जिंदा कर लेते हैं, अब दुखी हुए हैं बृहस्पति देव, बैठे हैं, सभा लगी है, एक बात कही है, जब भीड़ में कोई ऐसा व्यक्ति है
जो जाकर के शुक्राचार्य से विद्या सीख के आए? कोई नहीं बोला। हाँ भाई, मैं ये पूछ रहा हूं, ये भीड़ बैठी है देवताओं की, इस भीड़ में कोई ऐसा है जो जाकर के शुक्राचार्य से विद्या सीख के आए? कोई नहीं बोला। थोड़ी देर हुई तो कोई नहीं उठा। वही जो बृहस्पति के पुत्र थे, कच्छ जिनका नाम था, वही खड़े हो गए, पिताजी इस सेवा का अवसर हमें दिया जाए। कच्छ तुम जाओगे? कोई बात नहीं, चले जाओ, जरूर जाओ। भाई जाओगे क्यों नहीं, पुत्र किन गए हो हमारे, जाओ सीख के। चल दिए। और जब गए हैं कच्छ, शुक्राचार्य ने पूछ लिया, भाई तुम तो बृहस्पति के लड़का हो, कैसे आए पुत्र? गुरुजी मैं आपसे विद्या सीखने के लिए आया हूं। और वो विद्या क्या थी सज्जनों? मरे हुए को जिंदा करना, मुर्दे में जान डालना। वो विद्या सीखने के लिए कच्छ गए शुक्राचार्य के पास। तो एक बात कही है कच्छ, तुम विद्या सीखने आए हो, प्रत्येक शिक्षक का ये, प्रत्येक गुरु का ये मतलब होता है कि वो अपने शिष्य से कपट ना करे, विद्या सिखाए तो निस्वार्थ। ये न समझा कि ये शत्रु दल का लड़का है, क्योंकि जो जिस कर्म के लिए सृष्टि में जन्म लेता है, इस भूतल पर आया है, चाहे वो किसी भी, कोई भी हो, किसी भी उच्च कोट के पद पर हो, निम्न स्तरीय पद पर हो, उसे वो काम पूरी ईमानदारी के साथ में करना चाहिए। शिक्षक को कभी ये नहीं सोचना चाहिए, बच्चों को समान रूप से देखना चाहिए। तो मना नहीं करी शुक्राचार्य ने, एक बात कही है, आप विद्या सीखें। और राक्षसों ने देखा, वाह भाई वाह, गुरुजी बहुत गलत कर रहे हैं, गुरुजी बहुत गलत कर रहे हैं जो इस विद्या को सिखा रहे हैं। ये विद्या की चोट ये लड़का किसी दिन हमारे ऊपर करेगा। तो गुरुजी से तो कुछ कह नहीं पाए, अब इस घात में रहते हैं महाराज, इस घात में रहते हैं कि कच्छ कहीं अकेला मिल जाए तो हम कच्छ को मार दें। भक्तजनों, हुआ ऐसा, एक बार कच्छ से ये कहा शुक्राचार्य ने, पुत्री गैया बंधी है हमारी गाय, आप चले जाओ और जाकर के इसे थोड़ा चरा लाओ। कच्छ गाय को चराने के लिए गए हैं। राक्षसों ने देखा अकेला, तलवार से प्रहार किया, टुकड़े टुकड़े करके कच्छ के फेंक दिए, जो चील और कौआ खा के उड़ गए। गाय तो आ गई, देवयानी कहने लगी, पिताजी गैया तो आ गई लेकिन भैया नहीं आया। कच्छ ने ध्यान धर के, गुरुजी ने ध्यान धर के देखा कि कच्छ कहाँ है, कहीं से आवाज नहीं आई। तो उस संजीवनी विद्या से ऐसा प्रमाण मिला कि कच्छ को जीवित किया। एक बात कही है बेटा, जितने भी दिन तुम विद्या सीखो, हमारे आश्रम में रहो, इतना ध्यान रखना पुत्र, ये दुश्मन तुम्हारे पीछे लगे हुए, तुम्हें मार देंगे मेरे लाल। विद्या सीखो, नहीं तो देवता ये कहेंगे इसमें शुक्राचार्य की कोई चाल होगी, इसलिए मरवा दिया कच्छ। उसी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, विद्या पूर्ण हो गई। कच्छ कहने लगे, गुरुजी मेरी विद्या पूर्ण हो गई, अब हमें आप जाने दीजिए। जवाब दिया, जा रहे हो अच्छी बात है, ये बाग तक चले जाओ कच्छ, मेरी पूजा का समय हो गया है, थोड़े फूल तोड़ लाओ। फूल तोड़ने के लिए जब कच्छ गए हैं तो अब की राक्षसों ने देखा है अकेला कच्छ को, तो देखो कच्छ को मारा। ध्यान देने योग्य विषय है ये। कच्छ को मारा, अग्नि में जलाया, उसकी राख को एकत्रित किया, एक घड़े में डाला, उसका शरबत बना दिया। राक्षस ने सोचा चलो गुरुजी को आज शरबत पिलाएंगे, लेकर के आए कच्छ को। कच्छ फिर नहीं लौटा, शरबत पिया है, सोचने लगे भाई कच्छ फिर नहीं आया। तो योग विद्या से जब ध्यान किया है कि बेटा कच्छ कहाँ है, तो अंदर पेट से आवाज आई, गुरुजी हम तो आपके पेट में बैठे, पेट में बैठे। तो तभी एक विद्वान ने एक दोहा कहा है कि पिया पिता के पेट में सुता रही अकुलाई, पिया पिता के पेट में सुता रही अकुलाई,
कुआरो जाए। ये कहा है क्योंकि ये देवयानी थी, जिस दिन से कच्छ आए थे विद्या सीखने के लिए, मोसा तो भैया कहती थी कच्छ से, लेकिन पेट में अपना पति मान लिया था। ये सोचती थी कि हमारे वंश में इतना योग्य और सुंदर हमें लड़का कोई नहीं मिलेगा। तभी ये कहा है कि पिया पिता के पेट में सुता रही या खुलाए, पिता मरे तो पत मिले न जन्म कुआरो जाए। तो पेट में से आवाज आई, गुरुजी हम तो पेट के अंदर हैं। तो एक बात कही है, पुत्र मैं अपना उदर फाड़ रहा हूं। शुक्राचार्य बोले तुम हमारे पेट से जब बाहर निकल आओ तो हम मर जाएंगे और तुम जीवित हो जाओगे, फिर उस विद्या से आप हमें जीवित कर लेना। कच्छ रोने लगे, गुरुजी अब पेट फाड़ेंगे मेरी खातिर? अरे ना जी ना, हमें मर जाने दीजिए। मैं अपने गुरु को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, तड़पते हुए नहीं देख सकता। गुरुजी आप अपना पेट फाड़ करके हमें निकालेंगे। पागल मत बनो कच्छ, मैं मारा थोड़ी जा रहा हूं, थोड़ी पीड़ाई तो होगी, सहन कर लूंगा तुम्हारे पीछे। ऐसा ही हुआ, पेट फाड़ा, कच्छ निकले। जब कच्छ निकले सज्जनों, तो कच्छ ने उस योग विद्या से, उस संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य को जिंदा कर लिया। एक बात कही है गुरुवर, मैंने विद्या सीख भी ली, इसका परीक्षण भी कर लिया, इसका एक्सपेरिमेंट भी कर दिया। अब मैं आज्ञा चाहता हूं आपसे, हमें जाने दीजिए। तो शुक्राचार्य और देवयानी थोड़ी दूर के लिए उनको विदाई देने आए। एक बात कही है शुक्राचार्य ने, पुत्र मार्ग में बड़े ही ध्यान पूर्वक जाना, क्योंकि राक्षस तुम्हारे पीछे पड़े। और जो इतनी बात कही, शुक्राचार्य पीछे चले आए। तो दोनों हाथ जोड़ के कच्छ कहने लगे, अब बहन जी एक काम करो, अब तुम जाओ। देवयानी से बोले। देवयानी कहने लगी, है क्या कह रहे हो बहन जी? अरे जिस दिन से तुम हमारे पिता के यहाँ विद्या सीखने के लिए आए कच्छ, उसी दिन से हम तुम्हें पति मान बैठे। लड़का 10 कदम पीछे हो गया, पागल हो गई है तू। मेरे गुरु की लड़की है, और गुरु की लड़की और अपनी सगी बहन में कोई अंतर नहीं होता है। तू मेरी बहन है। पागल हो गए कच्छ, पागल हो गए क्या? तुम्हें हमारे साथ में शादी करनी पड़ेगी। तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुमसे श्राप दे देंगे। बोले क्या श्राप देगी तू? तू मेरी बहन है, मैं तुझसे शादी करूंगा? लड़की कहने लगी रे कच्छ, अरे मेरे बाप ने विद्या सिखाई, मेरे बाप ने विद्या सिखाई। लड़की कहने लगी देवयानी, वो विद्या सफल है जाई। कोई काम बने नहीं भाई, मेरी बात तूने नहीं ठुकराई। जवाब दिया, कितने व्रत किए तेरे लिए कच्छ मैंने, कितनी भगवान से मेहनतें की, तू आज उसी प्रस्ताव को ठुकरा रहा है। तो कोई बात नहीं है, हम तुझे श्राप देते हैं। तू जिस काम के लिए मेरे पिताजी के पास में आया था, ये विद्या तेरी असफल हो जाएगी। और जो लड़के ने इतनी बात सुनी, कहने लगा, पापनी निशाचरी, मैंने रातों में जग जग करके अपने गुरुदेवता की सेवा की। कितनी सेवा की, कितने दिनों से, तब इस विद्या को सीखा मैंने, और तूने इस विद्या को श्राप दे करके असफल बना दिया। तेरे विचार नहीं है पवित्र, और तू इस ब्राह्मण कुल के लायक नहीं है। देख, तूने श्राप दिया है मुझे देवयानी, अब हम श्राप देंगे तो सुने। अरे तो को नहीं कोई ब्राह्मण ब्याह है,
यार इतने निर्मल और पवित्र नहीं है, तू इस वंश के लायक नहीं है। श्राप दे दिया, लड़का चला गया। तो वही बात वो लड़की कहने लगी है महाराज नहुस के पुत्र याति से, राजन कोई ब्राह्मण लड़का हमें स्वीकार नहीं करेगा, आप हमारे साथ में शादी करें। महाराज चले आए, लड़की घर पर पहुंची। शुक्राचार्य ने जब ये बात सुनी कि हमारी लड़की को ये देवयानी को शर्मिष्ठा कुएं में डाला ही और ये कहा है कि भिकमंगा की लड़की है, तो शुक्राचार्य उस राज्य से चलने लगे। राजा आ गया विस्परवा, एक बात कही है गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम जहां भी जा रहे हैं तुमसे बात नहीं करेंगे। बोले गुरुजी अगर तुम बात नहीं करोगे तो ये बात सही है कि हमारा पतन निश्चय, कोई भूल हो गई क्या, कोई कमी बन गई क्या जो गुरुजी आप इस तरह से हमसे विमुख हो रहे हो? जवाब दिया विस्परवा, तेरी लड़की ने मेरी लड़की को कुएं में डाल करके चली आई है और हमें भिकमंगा बताया है। ये कहा है कि तू भिकमंगा है, तेरा पिता मेरे पिता के दरबार में कुत्ते और कौआ की तरह ये बात पर आस लगाता है कि राजा कोई बात को लेकर के खुश होगा, हमें दक्षिणा देगा, उससे मेरा घर चलता है। तो बेटा हम तो नहीं रुक पाएंगे। गुरुजी अगर तुम नहीं रुक पाओगे तो मेरा पतन निश्चय। आप कोई उस लड़की को कोई आप अगर सजा देना चाहो तो आप स्वतंत्र हैं। जो इतनी बात कही सज्जनों, लड़की को बुलाया, जवाब दिया विस्परवा अब तुम ज्यादा कह रहे हो तो हम तुम्हारी बात को स्वीकार करते हैं। जिस दिन हमारी लड़की की शादी हो देवयानी की, उस दिन ये तेरी लड़की रानी नहीं बल्कि ये दासी बन के जाए तो हम रुकेंगे, वरना हम जा रहे हैं यहाँ से। गुरुजी आप ये कह रहे हो तो ऐसा ही होगा, हमारी ये लड़की तुम्हारी लड़की की दासी बन के जाएगी। अब देवयानी इस घात में रहती है कि कोई कारण हमें ऐसा मिले कि जिससे ये अकेली मिल जाए हमें देवयानी, तो हम इसे जान से मार दें, क्योंकि इसकी दासी बन के जाना पड़ेगा कल को। एक दिन ऐसा हुआ कि सभी लड़कियों ने सलाह मिलाई, तालाब में स्नान करने के लिए आई, तो देखा है चंद्रवंशी महाराज नहुस के पुत्र याति घोड़े पर जा रहे हैं। लड़की ने देख लिया, देवयानी ने भाग करके कुएं रास्ता घेर ली। जवाब दिया देवी कौन हो तुम? लड़की कहने लगी जब लोग पैसे वाले हो जाते हैं तो गरीबों को भूल जाते हैं। राजा कहने लगे देवी ये बात नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है। भला राजकाज के इतने काम होते हैं, याद नहीं रहता है, आप ही हमें बता दें आप कौन है। बोले मैं शुक्राचार्य की लड़की। तू फिर आ गई इधर? राजा कहने लगा तू फिर आ गई? बोले अब हम उस विचार से नहीं आए, मेरे पिताजी कह रहे थे कि तुम उस राजा को अपने साथ क्यों नहीं लेके आई जिसने तुम्हें कुएं से निकाला। आप ऐसा करो हमारे पिताजी से चल के मिलो। सज्जनों लेकर के जब आए और सोचने लगे भाई शुक्राचार्य के दर्शन तो जरूर करेंगे, क्योंकि शुक्राचार्य प्रकांड विद्वान है। और जैसे ही आते हुए देखा शुक्राचार्य ने अपने पुत्री के साथ में एक नौजवान को पूछ लिया, बेटी ये कौन है? जवाब दिया है महाराज याति हैं। समझ गए कि यही है नहुस के पुत्र। तो पूछ लिया राजन तुम्हें हमारी बेटी का स्वभाव कैसा लगता है? जवाब दिया स्वभाव क्या बताएं, तुम्हें बड़ी हठीली स्वभाव की हैं, बात ही नहीं मानती हैं, जो कहना है वो कहना है। बेटी तुम्हें राजा की आदत कैसी लगती है? लड़की कहने लगी अब क्या बताएं, आदत तो सब बढ़िया है, निठुर ज्यादा है, मरे सो मर जाए लेकिन मतलब नहीं है इन्हें कोई। समझ गए अब इनका विवाह कर देना ही उचित है, तो बड़े ही प्रेम से विवाह किया। और ये कहा है राजन आप चले जाओ, प्रयाग से बारात सजा के लाओ। तो बड़े ही विधि विधान से शादी हुई। और शादी होने के बाद एक बात कही है शुक्राचार्य ने, राजन इतना ध्यान रखना, ये राजा की लड़की अवश्य है लेकिन तुम्हें इससे बात नहीं करनी है, ये दासी बन के जा रही है। अगर तुमने मेरी बात की अवहेलना की, बात को नहीं माना तुम्हें, तो हम तुम्हारे साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। चले आए लेकर के दोनों को प्रयाग में। सोचने लगे भाई ये भी अब जैसा वहां था वैसा बढ़िया है, लेकिन ये भी राजा की लड़की, इसके लिए भी एक महल अलग होना चाहिए।
तो दोनों के लिए अलग अलग महल बनवा दिए गए। देवयानी के घर पे तो जाते हैं, बरसे बीत गई, लेकिन शर्मिष्ठा की याद नहीं की है कि तुझे कष्ट क्या है, तुझे दुख क्या है। सज्जनों, 2 पुत्र हो गए महाराज देवयानी के उधर से, यदु और तुर्वस नाम पड़ा है जिनका। एक बार राजा नहुष वन विहार करके आ रहे हैं, तो उसी मार्ग से आ रहे हैं जिस मार्ग से वो महल बना हुआ है। शर्मिष्ठा ने देखा, बाजी बास तो महाराज के दर्शन हो गए, आवाज लगाई, महाराज आज चुपचाप ही निकले जा रहे हो, दर्श के नहीं आते। जवाब दिया, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, शुक्राचार्य ने मना किया है। शुक्राचार्य ने मना किया है, हम आपसे मना नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं। आइए भगवान का एक कीर्तन बोलते हैं, उसके बाद में न तो ये कहेंगे कि कीर्तन नहीं बोला। कि हमारे 2 ही रिश्तेदार हमारे, अरे एक हमारी राधे रानी, दूजे बांके बिहारी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार हमारे। कीर्तन बोलेंगे तालियों के सारे, सभी लोग, सभी बच्चे, सभी बहनें, माताएं, बहनें तालियां बजाएं। कीर्तन में बहुत जरूरी होता है ताली का बजना। अरे एक हमारी राधे रानी, तुझे बाके बिहारी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार हमारे। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी ब्रजवान दुलारी, अरे जो कोई जपता राधे राधे, पक हुई जाए उतार, हमारे 2 ही रिश्तेदार हमारे। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, बोले कब? ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, अरे राधे नाम जो बे मेंशन, अरे भरी सभा में कह सकता हूँ आई लव यू मेरे सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार हमारे। अरे एक हमारी राधे रानी, तुझे बाके बिहारी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार हमारे।
भगवान की। यही नहीं पूछा कि आप जिंदा हैं या मर गए, बोले शुक्राचार्य जी ने मना किया हम बात नहीं करेंगे तुमसे, और उन्होंने ये कहा है अगर तुमने बात की तो हम तुम्हारे साथ में बर्ताव अच्छा नहीं करेंगे। तो जवाब दिया है राजा जी बात बढ़िया है, लेकिन एक विनती है आपसे मेरी। वो क्या है? विनती है कि जो दहेज में चीज आती है उस पर किसका अधिकार होता है? राजा कहने लगे उसमें भी कोई बड़ी बात है, सीधी सी बात है, दूल्हे का अधिकार होता है। तो महाराज दहेज में तो फिर हम भी आए, हम पे किसका अधिकार है? बातों में फंसा लिया। कहने का मतलब यह है कुछ राजा की लड़की से महाराज का उस महल में आना जाना हो गया। उनके संयोग से 3 पुत्र हुए, अनु, द्रोहु और पुरु। 3 पुत्र हो गए शर्मिष्ठा के और 2 पुत्र हो गए देवयानी के, यानी 5 पुत्र हो गए महाराज नहुष के 5। महाराज नहुष के पुत्र याति के 5 पुत्र हो गए। एक दिन ऐसा हुआ जो छोटा लड़का है देवयानी का तुरबस वो रो रहा है घर पे। महाराज कहने लगे हैं रानी पता नहीं क्या करती रहती हो, तुम्हारा ये छोटा वाला लड़का इतना शैतान है। देखो यदु कितना अच्छी आदत का है, इसे ये नहीं पता है पिताजी घर पे ही रोता ही रहता है। उसके 3 लड़के हो गए शर्मिष्ठा के, आज तक उन बच्चों की आवाज नहीं सुनी हमने। वो जो इतनी बात कही फिर एकदम पेट में झटका लगा, भैया मैंने इससे ये क्या कह दिया? जवाब दिया क्या कहा? 3 लड़का हो गए शर्मिष्ठा के। कहने लगी बारे अहीर, मेरे पिताजी की बात को तूने जो भुला दिया है इसका तुम्हें परिणाम मिलेगा राजा। जल्दी अपने पिताजी के पास में समझ गए कि अब ये अपने पिताजी के पास जाएंगे, अब इनके पीछे ही लग लो तो ज्यादा ही भलाई है। वो भी चलने लगे, पीछे पीछे चलने लगे। पहुंच गए जाकर के शुक्राचार्य के पास में। जब पहुंचे हैं शुक्राचार्य ने पूछ लिया कहो महाराज आज कैसे आए बहुत दिन बाद इधर? जवाब दिया आप बेटी को पूछें अपनी। जवाब दिया बेटी ऐसा लग रहा है अनबन है तुम दोनों में। अगर अनबन है किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है तो भाई हमारे लिए तो ये रिश्तेदार हैं और तुम भी हमारी बेटी हो, कोई बात हो गई है तो हमें बताओ आप। जवाब दिया बात ये हो गई है पिताजी, तुमने इनसे मना किया था, हमारे पास 2 पुत्र हुए आज तक, वो राजा की लड़की उस पर 3 लड़का हो गए। शुक्राचार्य ने जब इतनी बात सुनी एक बात कही है राजा हम समझ गए सन्यासी की कही हुई बात को तुमने भुला दिया। इस यौवन के मद में आकर के तुमने मेरे वायदे को जो भुलाया है कि इस यौवन के मद में आकर और मेरे वायदे को तोड़ा बन के मद में आकर दासी संगरी साजोड़ा
तुझे आज ही बुढ़ापा यौवन के मद में आकर के तुमने ये गलती की है। और मैं जानता हूं जो जवानी के वशीभूत होकर के तुम भूल गए कि एक सन्यासी ने हमसे क्या कहा था और जिस वचन को तुमने भुला दिया है। कोई बात नहीं, आज हम उस जवानी को ही नहीं छोड़ेंगे, उस यौवन को ही श्राप देंगे। और जो श्राप दिया समय उपरांत राजा वृद्धावस्था में ग्रसित हो गए और जब बुढ़ापा आया देवयानी कहने लगी पिताजी तुमने ये क्या कर दिया। भाई हम जवान हैं, पति वृद्ध हो गए, अब हम कहाँ जाएं। जवाब दिया बेटी अगर इसे कोई अपना इसका सगा संबंधी अगर इसे जवानी देना चाहे तो ये जरूर सही हो पाएंगे, उससे पहले ये सही नहीं हो पाएंगे। घर पे चले आए, इस खुश बड़े ही मन में व्यथित होकर के इन्होंने एक अनुष्ठान किया, यज्ञ किया जिसमें सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया। दोनों हाथ जोड़ लिए एक बात कही है, मैंने जो आप सब लोगों को आमंत्रित किया है इसका सीधा मतलब यही है कि हम राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं प्रयाग के। अब हमारे ऊपर वृद्धावस्था है, पुत्र इतने कोई समझदार नहीं है, राज्य कैसे कौन चलाएगा। तो मेरा मतलब है हमारा कोई चाहने वाला हो, मेरा कोई अपना हो तो हमें अपनी जवानी दे दे अपना। और जो इतनी बात सुनी अपनी जवानी दे दे, सब पीछे खसकने लगे। भगवान बचाए बुढ़ापे से। जब बुढ़ापे से हमें बड़ा डर लगता है, सोचने लगे, पीछे हो गए सब भक्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी सब चले गए अपने अपने घर पे। बाद में पांचों पुत्रों से सलाह मिलाई, एक बात कही है पुत्र आप अपनी जवानी हमें दे दो। तो यदु से छोटे जो तुर्वस हैं, जो तामसी स्वभाव के हैं, वो कहने लगे क्या कहा तुमने, यौवन दे दो। भाई एक बात बताओ, तुम्हें वृद्ध तो वैसे भी होना था, अगर हम अपनी जवानी दे दें, जरा सोचो, हम अपनी जवानी पिताजी तुम्हें दे दें और इसी जवानी से तुम हमारी माँ के साथ में रमण करोगे तो ये तो गलत हो गया, हम इस पाप में नहीं पड़ना चाहते। सबसे छोटा लड़का जो है शर्मिष्ठा का पुरु नाम है, वो कहने लगा पिताजी आपकी वजह से हम इस भूतल पर आए, भला हमें कौन जानता, आपने हमें ये जीवन दिया है और ये जवानी तो छोड़ा, जन्म जन्म के जो हमारे पुण्य वो भी तुम्हें लग जाए। ये जवानी क्या है, हमारे जन्म जन्मांतर के जो पुण्य, क्योंकि पिता होता है भगवान से ऊंचा पद होता है पिता का। पुरु ने अपनी जवानी दी, कुछ समय तक इन्होंने भोग भोगे, पुनः जवानी वापस की, ऐसा हमें प्रमाण मिला। और जब जीवन वापस किया है और ये दोनों पत्नियों को लेकर के जंगल में भजन करने चले गए। जो बड़े पुत्र हैं यदु, इन्हें राजा बनाया गया। तो कहने का मतलब यह है, भागवत का श्लोक ये कह रहा है कि वैड्यम महापुण्यम सर्व पाप हनाम यदोर्वंशम नरसुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। जो महाराज नहुस के पुत्र याति के ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंश की कहानी सुनेंगे, कथा सुनेंगे, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं की वंश में भगवान यादव सरकार योगीराज कृष्ण ने मथुरा के बंदी गृह में अवतार धारण किया। इन्हीं के वंश में, इनके वंश की जो भी कहानी सुनेंगे उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो आइए भगवान का एक भजन, उसके बाद में देखेंगे महाराज सत्यव्रत के पुत्र त्रिशंकु के पुत्र